जानते हैं रीजनिंग की पाठशाला चल रही है, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, उसके कुछ और क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक को। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज ई के लिए हमारे पास कोड करा गया है 5, जो ई की प्लेस वैल्यू भी है 5। हमें पेन के लिए भी गिवन है जो है 35। इट मीन्स पेन की प्लेस वैल्यू का सम होगा 35। चेक कर लेते हैं। तो P है 16 प्लस 5 प्लस N होता है 14। तो 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 5 प्लस 1 1 2 3 35। तो इसका सम आ गया है 35। हमें फाइंड आउट करना है पेज PAGE। तो इनका सम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो P की प्लेस वैल्यू है 16 प्लस A की है 1, G की प्लेस वैल्यू कितनी है 7 प्लस E की है 5। तो 6 प्लस 1 7 7 7 14 19 9 1 1 2 29। तो इनका सम हो गया है 29। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमारे पास सर्टेन कोड लैंग्वेज में क्लेवर के लिए कोड गिवन है। क्लेवर के लिए कोड क्या गिवन आया, DMFWFS, ठीक है। हमें फ्लावर के लिए कोड फाइंड आउट करना है। फ्लावर तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले हम प्लेस वैल्यू गिवन कर देंगे। तो C की प्लेस है 3, L का है 12 5, V कौन से प्लेस पे आता है 22 5, R की प्लेस वैल्यू क्या है 18। सो D आता है 4 पे, M आता है 13, F आता है 6 23, F आएगा 6, S आएगा 19। F की प्लेस वैल्यू क्या है 6 12, O की है 15, W की है 23 5 एंड R की क्या है 18। तो आई थिंक आपने भी कोड फाइंड आउट कर लिया होगा। तो अब मैंने इतने तो हिंट दे दिया, अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे और फ्लावर के ही कोड को फाइंड आउट करोगे। सिंपल सीरीज है, अगर आप देख रहे होंगे तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या पैटर्न आ रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। अब एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में HKUJ, इसका कोड हमारे पास गिवन है FISH FISH। तो सेम ऐसी हमें UVCD के लिए कोड फाइंड आउट करना है। तो कोड फाइंड आउट करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इनकी प्लेस वैल्यू ले लेते हैं। तो H की प्लेस वैल्यू है 8, K की 11, U की कितनी है 21, J की है 10। क्लियर है, बोलो। F की कितनी है 6, I की है 9, S की कितनी है 19, 18 तो R की है 19, H की कितनी है 8, U की कितनी है 21 22, C की 3, D की 4। अब देखो 8 में अगर मैं -2 करूं तो वो बन जाएगा 6। सेम ऐसी 11 में भी -2 करूं तो वो बनेगा 9, 21 में -2 तो वो बन जाएगा 19, 10 में -2 तो वो बन जाएगा 8। इट मीन्स पैटर्न क्या है, -2 का हमें सारे अल्फाबेट से -2 करना है, ठीक है। तो 21 - 2 19, 22 - 2 20, 3 - 2 1, 4 - 2 2। इट मीन्स 19 की प्लेस पे आता है STAB। तो इसका वर्ड था स्टेप। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब असाइन के लिए हमारे पास एक वर्ड गिवन है ASSIGN। असाइन के लिए कोड है हमारे पास ASING। हमें फाइंड आउट करना है किडनैप के लिए, किडनैप, ठीक है। तो देखो असाइन, तो असाइन को और जो सेसिंग हमारे पास कोड गिवन है वो सेम अल्फाबेट्स है और सेम डिजिट है। बस क्या डिफरेंस है कि वो शिफ्ट हो रखे हैं। तो शिफ्ट हो रखे हैं, इट मीन्स A की प्लेस यहाँ जा रखी है, S की प्लेस यहाँ है, S और I सेम प्लेस पे है, फिर ये इधर है और ये इधर है। समझ गए। इट मीन्स K की प्लेस जाएगी यहाँ, K, I की प्लेस आ जाएगी यहाँ, D और N अपनी सेम प्लेस पे गिवन है। A की प्लेस
सॉरी ए आ जाएगा इधर और पी आ जाएगा इधर। तो आप समझ गए। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ये आंसर था। आई होप। डांस के लिए कोड है GX QZH। हमें फाइंड आउट करना है फाइट के लिए FIGHT। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो D आएगा 4 नंबर पे, A आता है 1 पे, N आएगा 14 पे, C आता है 3 पे, E आता है 5। बोलो यस। प्लेस वैल्यू है। G की प्लेस वैल्यू क्या है? 7। X की प्लेस वैल्यू क्या है? 24। Q की प्लेस वैल्यू 17, Z की 26 और H की कितनी है? 8। ठीक है, तो कोड देखते हैं, कोड क्या फाइंड आउट हो रहा है। अब अगर मैं कोड देखूं तो सिंपल सी बात है, 4 पे मुझे +3 करना पड़ेगा तब वो आएगा 7। बोलो यस। और सेम मुझे A के साथ 26, 25, 24 -3 करना पड़ेगा तो वो आएगा 24। 14 के साथ मुझे +3 करना पड़ेगा तब पहुंचेंगे हम 17 तक। 3 से मुझे -3 करना पड़ेगा तब पहुंचेंगे हम 26 पे। सेम वही ए के साथ मुझे ई के साथ भी मुझे +3 करके 8 पे पहुंचना पड़ेगा। तो कोड आपने फाइंड आउट कर लिया है। पहले +3 है, इट मींस पहले आएगा +3 देन -3 देन फिर +3 देन -3 एंड लास्ट फिर +3। क्लियर है? एफ की प्लेस वैल्यू, अब इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो एफ की प्लेस वैल्यू क्या है? एफ आता है 6 नंबर पे, आई आता है आपका 9 नंबर पे, जी आता है आपका 7 नंबर पे, एच आता है आपका 8, टी आता है आपका 20। सो 6 + 3 बन जाएगा 9। 9 - 3 बन गया 6। 7 + 3 बन गया 10। 8 - 3 बन गया 5। 20 + 3 बन गया 23। इट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो 9 के प्लेस पे कौन सी वैल्यू आती है? आई। 6 पे आता है आपका एफ, 10 पे आता है आपका जे, 5 पे आता है आपका ई एंड 23 पे आता है आपका डब्ल्यू। तो ये हो गया हमारा फाइंड आउट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब मॉन्की के लिए कोडेड करा गया है, टाइगर के लिए कोड आपको करना है। तो मैं इसकी हिंट दे देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। तो मॉन्की के लिए कोडेड है XTJMNL। हमें फाइंड आउट करना है टाइगर, TIGER। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो M की प्लेस वैल्यू है, जब हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कोड क्या है। 13, O है 15, N है 14, K है 11, E है 5, Y है 25, X है आपका 24, D है आपका 4, J है आपका क्या 10, M है आपका 13, N है 14 और L है 12। अब कोड क्या फाइंड आउट हो रहा है? चलो इसको मैं ही करवा देती हूँ। अब यहाँ देखो, जो इसका ये लेटर है ये इसके साथ रिलेशन बना रहा है, इट मीन्स -1। सेम ऐसी ये बना रहा है इसके साथ, इट मीन्स -1। O का रिलेशन बन रहा है यहाँ N के साथ, -1। सेम ऐसी K का रिलेशन, अब देखो E का रिलेशन बन रहा है इधर, -1। इसका इधर मीन्स -1, इसका इधर इट मीन्स -1। बहुत इजी आ गया, समझ में आ गया। इट मीन्स टाइगर का रिलेशन बनेगा यहाँ -1 करके। अब पहले टाइगर की वैल्यू लिख लेते हैं 29। जी कौन से प्लेस पे आता है? 7, 5 और 18। इट मीन्स 20 - 1 आ जाएगा 19। सेम आर आ गया फर्स्ट के लिए, 18 - 1 17। आई आ गया सेकेंड लास्ट के लिए, 9 - 1 8, 5 इधर आ जाएगा, 5 - 1 4 एंड जी आ जाएगा सेम प्लेस पे मीन्स 6। तो अब इसको आप फाइंड आउट कर लो, वैल्यू तो लिखनी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है, इसे तो आप खुद करोगे। ब्रदर के लिए कोड गिवन है, सिस्टर के लिए भी कोड गिवन है, रॉबर्ट्स के लिए फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। लैम के लिए कोड करा गया है, इट मीन्स LAME। लैम्प के लिए कोड करा गया है ODPH। हमें मेल के लिए फाइंड आउट करना है MALE। अब ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कि क्या करना होता है,
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अगर मैं इसको देखो क्वेश्चन में इसको और इसको देखो, जो हमें पूछा गया है दोनों सेम है, सेम अल्फाबेट है, बस आगे पीछे हो रखे हैं, तो इट मीन्स जो इनके कोड होंगे वो भी आगे पीछे होंगे। सो एल के लिए यहाँ पर ओ है तो एल के प्लेस पे आ जाएगा ओ, ए के लिए डी है तो ए के प्लेस पे आ जाएगा डी, एम के लिए पी है इट मीन्स पी, और ई के लिए आ जाएगा एच। तो हमारे पास कोड हमारा गिवन हो गया। इजी था, तो इसमें इतना लॉजिक लगाने की नीड नहीं है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पृष्ठ के लिए हमारे पास कोड गिवन है PRIEST, और हमें फाइंड आउट करना है प्रिस्टीन, PRISTINE। ठीक है, क्या कोड गिवन है, OQHDRS, DRS। ठीक है, P की प्लेस वैल्यू होती है 16, R की है 18, I की है 9, E की 5, S की 19 सॉरी, T की 20। ठीक है, O की कितनी प्लेस वैल्यू है 15, Q की कितनी है 17, H की कितनी है 8, D की 4, R की 18, S की 19। तो साइड आप समझ गए होंगे कोड यहाँ पर क्या फाइंड आउट हो रहा है, 16 -1 4 15, 18 -7 1 9 -1 5 -1 4 बन गया, ये भी -1 ये भी -1। तो प्रिस्टीन के लिए पहले कोड फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन्स इसका प्लेस वैल्यू। तो P है 16, R है 18, I 9, S 19, T 20, I क्या है 9, N का 14, E का 5। सो सब पे करना है -1, ये हो गया सब -1 -1 -1 -1 -1। तो 16 -1 15, ये हो जाएगा 17, 8 18 19 8 13 एंड 4। तो 15 की प्लेस वैल्यू क्या है O, 17 की प्लेस वैल्यू कितनी है Q, 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है H, 18 की कितनी है R, 19 की S, H, 13 की प्लेस वैल्यू में क्या आता है M, एंड 4 की D। ये हो गया फाइंड आउट, बहुत इजी था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। इजी नहीं था, इजी आपको लग रहा है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, आपने क्वेश्चंस अच्छे कर लिए, अपने पॉपुलर, आपने अपना बेस क्लियर कर लिया है कोडिंग डिकोडिंग का। पॉपुलर, तो पॉपुलर के लिए कोड है QPQVMBS। हमें फाइंड आउट करना है कि ये किसके लिए कोडेड करा गया है, GBNPVT। ठीक है, सेम वही मेथड वही तरीका। तो P है 16, O है 15 16, Q की प्लेस वैल्यू कितनी है 21 12 1 80। ठीक है, Q की प्लेस वैल्यू है 17, P की प्लेस वैल्यू 16 17, V की प्लेस वैल्यू कितनी है 22, M की प्लेस वैल्यू कितनी है 13 2, एंड S की प्लेस वैल्यू कितनी है 19। ठीक है, अब यहाँ देखो 16 में +1 करोगे तो 17 आ जाएगा, तो सब में यहाँ पर सेम वही है, यहाँ सब में क्या हो रहा है +1। तो इसके लिए आंसर आप फाइंड आउट कर लो, बहुत इजी आ गया, पैटर्न हमने डिकोड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11, मद्रास के लिए रिटर्न करते हैं हम दम सर, तो मुंबई के लिए कैसे रिटर्न करेंगे, आप खुद सॉल्व करो। आ जाओ आगे। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज टैलेंट को लिखा गया है लेटेंट, इट मीन्स TALENT, टैलेंट। टैलेंट को क्या लिखा गया है LATENT। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर सेम अल्फाबेट है, सेम लेटर है, बस क्या चेंज हुआ है, T इधर चला गया है, L यहां आ गया है। क्लियर हो गया, A की प्लेस यही है, T इधर आ गया है, E की प्लेस यही है, N की प्लेस यही है। तो यही मेथड आपको फाइंड आउट करना है एक्सोप्टिक में। इट मीन्स EXOTIC, इट मीन्स जो E होगा वो चला जाएगा लास्ट में, इट मीन्स E आ जाएगा इधर।
सेकंड प्लेस अपनी ही प्लेस में रहेगा, वो रहेगा x। ठीक है, थर्ड प्लेस आ जाएगा यहाँ, इट मीन्स o। ठीक है, अब जो t और i है, जो c है पहले c आ जाएगा इधर, और जो t और i है वो अपने ही प्लेस में रहेंगे, इट मीन इसका हो जाएगा ऑक्सीटाई। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। मास्टर को लिख रहे हैं वो सेमरेट एंड फाइंड आउट करना है हमें कोड कैरोट के लिए, इट मीन्स MSTER मास्टर, इसको लिख रहे हैं वो SAMRET। बोलो यस। कैरोट के लिए हमें फाइंड आउट करना है CARROT। अब देखो यहाँ पर भी सेम अल्फाबेट है, सेम लेटर है, बस पोजीशन चेंज हो गई है। इट मीन्स देखो M चला गया है यहाँ, A तो अपनी जगह पर है, S आ गया इधर, सेम यहाँ पे T इधर चला गया, E अपनी जगह पे R इधर आ गया, 3-3 का बन गया, मीन्स 3-3 के पेयर बने हुए हैं। C इधर चला गया, A अपनी जगह पर है, R इधर आ गया, इट मीन्स RAC। सेम यहाँ पर R इधर चला गया, O अपनी जगह पे है, T इधर आ गया, इट मीन्स TOR। ये आ गया हमारा इसका आंसर। बहुत इजी है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बी क्विक को लिख रहे हैं वो ऐसे, तो आई लव माई कंट्री के लिए कोड क्या होगा? थोड़ा बड़ा कोड है, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत इजी तरीके से बनाएंगे और बहुत कम टाइम में सॉल्व करेंगे। देखो बी क्विक, तो सबसे पहले तो कोड फाइंड आउट कर लेते हैं। बी क्विक, इसका कोड है ZCOSGAI। ठीक है, तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू गिवन करते हैं। तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी है? 2 5। क्यू की प्लेस वैल्यू है 17 ही है ना, हाँ। यू की प्लेस वैल्यू है 21 9। सी की प्लेस वैल्यू है 3। के की प्लेस वैल्यू कितनी है? 11। जेड है 26। सी है 3। ओ कितनी की प्लेस वैल्यू क्या है? 15। एस की है 19। जी की क्या है? 7 1 9। ठीक है, इट मीन्स 2 से 26 में पहुंचने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा? -2। कैसे? देखो 2 से पहले चले गए A, तब आ गए हम Z पे, तो इट मीन्स -2 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, 5 में भी -2 है, 17 में भी -2 है, इधर भी -2, इट मीन्स यहाँ सब -2 है। तो बहुत इजी हो गया, अब तो पैटर्न को कुछ डिकोड करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल लिख लो क्या हमें फाइंड आउट करना है। आई लव माई कंट्री, COUNTRY। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। आई की है 9, एल की 12, 15, वी की कितनी है? 22, ई की है 5, एम की कितनी है? 13, वाई की है 25, सी के लिए 3, 15, ओ की 15 ही है, यस। यू की कितनी प्लेस वैल्यू है? 21, एन की 14, टी की 20, आर की 18, वाई की 25। बहुत इजी हो गया। याद है ना क्या था? -2। सो -2 करा तो ये बन गया 7, -2 करा तो ये बन गया 10, -2 करा तो ये बन गया 13, यहाँ -2 करा ये बन गया 20, -2 ये बन गया 3, सेम ऐसी -2 ये बन गया 11, यहाँ भी -2 ये बन गया 23। वेरी गुड। -2 1, 15 -2 13, -2 19, 14 -2 12, 20 -2 18, 18 -2 16 एंड 25 -2 23। अगर मुझसे पहले ये सॉल्व कर लिया तो इट मीन्स आपकी कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छी बन गई है। तो स्पीड ऐसी रखना। 7 की प्लेस में कौन सा अल्फाबेट आता है वो आपको जल्दी जल्दी अल्फाबेट लिखने हैं। इट मीन्स 7 की प्लेस में कौन सा आता है? जी। 10 के प्लेस में जे, 13 के प्लेस में एम, 20 के प्लेस में टी, 3 के प्लेस में सी। क्लियर है? 11 के प्लेस में के, 23 के प्लेस में कौन सी अल्फाबेट आता है? डब्ल्यू, 1 के प्लेस में ए, 13 के एम, 19 के प्लेस में एस, 12 के प्लेस में कौन सा अल्फाबेट आता है? एल, 18 में आर,
16 में P, 23 में W। ये हो गया हमारा फाइंड आउट। बहुत इजी था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। अब इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे क्योंकि सेम अल्फाबेट है, बस पोजीशन चेंजेस शिफ्ट हो रखे हैं, तो इसका भी फाइंड आउट करोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।